ओम ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वतीये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। जीवन संघर्ष, खेल और उत्सव तीनों का संगम है, किंतु इन तीनों से को रियलाइज करने के लिए, उत्सव में बदलने के लिए गुरु एंड गॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु और ईश्वर, यानी गुरु हमारे जीवन में हो तो पूर्णता यानी ईश्वरत्व की अनुभूति हमें आसानी से, सरलता से हो जाती है। सो द गुरु इज द वन ऑफ द ब्यूटीफुल पाथ ऑफ द पूर्णता, टोटलिटी और पूर्ण समष्टि का अनुभूति के लिए गुरु से बड़ा कोई रास्ता नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु एंड गॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज टुडे। एक शिष्य अपने गुरु से एक क्वेश्चन किया, प्रश्न कर रहा कि गुरुदेव, हमें ये समझ में नहीं आती। कुछ लोग कहते कि जीवन एक स्ट्रगल है, लाइफ इज ए स्ट्रगल, जीवन एक संघर्ष है। कुछ कहते जीवन एक खेल है, लाइफ इज अ ब्यूटीफुल गेम। कुछ कहते जीवन एक उत्सव है, सेलिब्रेशन है। व्हाट इज ट्रूथ? सत्य क्या है गुरुदेव? गुरु जी ने उत्तर दिया, देखो वत्स, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसके जीवन में संघर्ष है। जिसके जीवन में गुरु मिल गए, गुरु का सानिध्य मिला, उसका जीवन खेलमय हो जाता है, उसका जीवन खेल हो जाता है। और जिसके जीवन में गुरु का कृपा हो जाए और जो गुरु के बताए रास्ते पर गुरु का अनुसरण करने लगे, उसका जीवन उत्सव में हो जाता है, उसका जीवन सेलिब्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज दी। किंतु वो शिष्य इससे बहुत संतुष्ट नहीं हुआ। फिर गुरु जी ने चिंतन करते हुए, गुरु जी समझ गए। उन्होंने एक कहानी के माध्यम से, थ्रू ए स्टोरी, अपने शिष्य को समझाया कि देखो, इसी गुरु के कुल में जहां आप स्टडी कर रहे हो, यहाँ अपनी स्टडी यानी अपना स्टडी कंप्लीट करके, अपनी पढ़ाई पूर्ण करके, अपनी शिक्षा पूर्ण करके दीक्षा का जब समय आया तो शिष्यों ने बड़े उत्साह से, बहुत उत्साह से हमसे पूछा, गुरु जी क्या चाहिए गुरु दक्षिणा में, आप हमें बताएं। गुरु जी ने चिंतन करके थोड़ी समय लेके कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारी इच्छा ही है तो मुझे एक बोरी भर के, एक थैली भर के सूखी पत्तियां दे देना। शिष्य मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। ओह, पत्तियां, सूखी पत्तियां, ये तो कहीं मिल जाएगी, ये तो बहुत आसानी से मिल जाएगी। फिर शिष्यों ने सूखी पत्तियों को एकत्र करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए जंगल की ओर गया। तीनों गए जंगल की ओर। जंगल में उन्होंने क्या देखा कि उनके पहुंचने से पहले ही पत्तियां किसी ने लेके चले गए थे, किसान। वो किसान के पास पहुंचे कि भाई हमें थोड़ी सी पत्तियां दे दो, एक थैली पत्तियां चाहिए।
किसान ने कहा इसका तो हमने भोजन बनाने में उपयोग कर लिया, किंतु ऐसा करो व्यापारी के पास जाओ, वहां तुम्हें मिल सकती है, वो पत्तियों के प्लेट बनाता है, द्रोना बनाता है। वो तीनों वहां गए, वहां भी उन्हें भाग्य का साथ ना मिला। वो किसान, वो व्यापारी बोला मैंने इसका प्लेट बनाने में, इसका थाली बनाने में यूज कर लिया, मेरे पास भी सूखी पत्तियां नहीं। फिर वो उनको एक बूढ़ी अम्मा के पास भेजा, माता जी के पास। तीनों वहां गए, माता जी ने बोला बेटा हमारे पास भी नहीं है, हमने उसका आयुर्वेदिक औषधि बनाने में उपयोग कर लिया। फिर क्या था, कहीं पत्तियां नहीं मिली, सूखी पत्तियां, बहुत ही आसान उनको लगा। फिर वो खाली हाथ आश्रम में वापस चले गए। गुरुदेव से कहा गुरुदेव मुझे माफ करें आप, मैं आपको प्रसन्न नहीं कर सका, मैं वो पत्तियां नहीं ला सका, गुरु दक्षिणा नहीं ला सका। गुरु जी मुस्कुराए मन ही मन, बोले बेटा किसी भी चीज को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, और गुरु को तो बिल्कुल ही नहीं। गुरु जो कहे उनकी हर बात में गोविंद की ऊर्जा होती है। गुरु और गोविंद कोई डिफरेंट नहीं है, गोविंद का ही गुरु स्वरूप है। इसलिए हमारे संतों ने कही है, गुरु गोविंद दो मिले काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बनाए। गोविंद बता भी देते और गोविंद बना भी देते। दिस इज द पावर ऑफ गुरु, दिस इज द पावर ऑफ एनलाइटन मास्टर। गोविंद यानी एक पूर्णता है जो अनंत रूपों में, ब्रह्मांड के अणु अणु में, एवरी एटम्स, एवरी मॉलिक्यूल्स में, एटम्स के फॉर्म में है गोविंद यानी परमात्मा, जिसे पूर्ण कहते हैं। किंतु उस पूर्णता का अनुभूति एनलाइटन कराने वाला गुरु है। यानी गुरु हमें गोविंद बना देता है, यानी उस पूर्णता से हमें मिला देता है, उस पूर्णता का अनुभूति करा देता है। जैसे गंगा को सागर में मिल गई, गंगा विशाल सागर बन गई, वैसे प्रत्येक मनुष्य महात्मा यानी परमात्मा का अनुभूति करके परमात्मामय हो जाता है। वी आर ऑल हैव अ राइट टू रियलाइज दिस ट्रूथ। हम सब का ये राइट है, क्योंकि हम सब मनुष्य के तन को प्राप्त हुए। ह्यूमन बॉडी इज वन ऑफ द बेस्ट एंड गोल्डन बॉडी, हम डेली इसे कहते हैं। एंड ह्यूमन लाइफ इज अ गोल्डन एरा, स्वर्णिम काल है। इस मनुष्य के तन को आप सरल और आसान नहीं समझे। ह्यूमन बॉडी इज वन ऑफ द यूनिवर्स, और ह्यूमन बॉडी में ही एक चेतना है। उस चेतना का अनुभूति करके हम परम चेतना परमात्मा का अनुभूति कर सकते हैं। ओनली ह्यूमन हैव अ पावर, ह्यूमन हैव चांसेस टू रियलाइज परमात्मा, सुपर पावर। सुपर पावर मैं कह रहा हूँ, उस सुपर पावर को रियलाइज करके हम सब भी सुपर पावर बन सकते हैं। वी आर ऑल हैव अ, हम सब का राइट है, दिस इज द ह्यूमन राइट टू रियलाइज सुपर पावर विद इन। दूसरा किसी भी योनि में हम सुपर पावर को रियलाइज नहीं कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य ने बहुत सारा इंस्ट्रूमेंटल कहे, सुपरसोनिक मशीनें बना रखी है, बहुत कुछ। देयर आर सो मेनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके हम सब ने बहुत सारा इस मशीनरी युग में मशीनें बना ली है। क्या नहीं बना लिया? आपने देखा कोई जानवर मनुष्य के अलावा कोई बड़ी विशाल मशीनें बना रखी हो?
हम फ्लाइट में उड़ने के लिए फ्लाइट बना लिए, हम घर में बैठे बैठे इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके सब कुछ कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मनुष्य ने बनाई, हर कुछ हम बना रहे हैं। इट मीन्स कि वी हैव, हमारे अंदर बहुत पावर है, बहुत सारी पावर है, किंतु और इसका हम यूज ओनली हम इसे भौतिक यानी इस फिजिकल फॉर्म में इतना कुछ हमने क्रिएट कर लिया। अब इसे हम डिवाइन फॉर्म में रियलाइज करें, डिवाइन फॉर्म में हम रियलाइज करेंगे तो और भी पावर का हम एक्सपीरियंस, और भी पावर हम गैदर, और भी पावर हम रियलाइज कर सकते, उसका यूटिलाइज कर सकते, यूज कर सकते, उसका प्रयोग कर सकते, उसका सदुपयोग कर सकते हैं। सो मनुष्य कोई साधारण नहीं है, इसलिए गुरु एंड गॉड इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बिना गुरु के गॉड यानी पूर्ण ब्रह्म का हमें अनुभूति नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल पाथ टू रियलाइज द गोविंदा, 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 गोविंदा। गोविंदा तक तभी हम पहुंच सकते हैं, गोविंदा का हमें ब्लेसिंग तभी मिल सकता है जब गुरु हमारे जीवन में हो। विदाउट गुरु नो वन विल रियलाइज गोविंदा इन दिस वर्ल्ड। या फिर बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल, टू मच स्ट्रगल इन आवर लाइफ, देन वी विल रियलाइज द गोविंदा, गोविंदा, गोविंदा। एंड गुरु मिल जाए तो गोविंदा, गो यानी इंद्रियों में हम आत्मा का यानी परमात्मा का स्वयं में प्राप्त कर सकते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं मिले, जरूरत नहीं होगी। अदरवाइज वी आर सर्चिंग द गॉड इन देयर आर सो मेनी फॉर्म्स, वी आर सर्चिंग द गॉड, पूरा संसार में हम खोज रहे हैं परमात्मा यहाँ वहाँ। गुरु मिल जाए, खोजने की जरूरत नहीं, स्वयं परमात्मा का अनुभूति और दर्शन हो जाए। ठीक उसी तरह किसी पौधे का, प्लांट का, विशाल पौधा है, बनियान ट्री, बरगद का, पिंपल ट्री, पिंपल का पौधा है, उसके हर एक ब्रांच को यदि हम, हर एक पत्ता, करोड़ पत्ते लीव्स हैं उसके, सबको यदि हम पानी दे, हर ब्रांच में पानी दे, हर शाखा में, कोई बेनिफिट नहीं होगा। और जड़ में यानी रूट में हमने वाटर दे दिया तो पूरे पौधे को पानी चली जाती है। सो गुरु इज अ रूट ऑफ द ऑल नॉलेज, गुरु इज अ रूट ऑफ द होल, होल यानी ईश्वर, ईश्वर का यानी संपूर्णता का, समष्टि का, परम ज्ञान का सोर्स गुरु है, स्रोत गुरु है। सो गुरु इज वन ऑफ द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट। सो हम सब के जीवन में गुरु की कृपा हो, गोविंद का साक्षात्कार हो, मनुष्य का जीवन हमारा पूर्ण हो। पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू रियलाइज द होलनेस, टू रियलाइज द टोटलिटी, संपूर्णता में का साक्षात्कार हो। यही मनुष्य का परम जीवन का सदुपयोग है और पर्पस है, उद्देश्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे पूरन परमात्मा, हम सब तेरी आत्मा, विश्व बने धर्मात्मा, पापों का हो खात्मा,
हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति ही। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव।